नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक बहुत बड़ी अपडेट है एक तरीके से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो आज का जो पेपर था वो लॉजिक का पेपर था और लॉजिक के पेपर में पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न ही इस बार बदल दिया गया। बदलने का मतलब ये था, जहाँ पे न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछते थे आज वहाँ पे थ्योरी की बौछार लग गई। यानी कि अगर 2 सेक्शन की बात करें तो 3-3 थ्योरी दोनों दोनों सेक्शन में डाली गई थी। इसके पहले का ये पैटर्न था कि मिनिमम 4 न्यूमेरिकल आपके पेपर में आते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार थोड़ा सा सिलेबस भी कट हुआ था, इस वजह से थ्योरी की बौछार डाल दी गई। सिर्फ 2 न्यूमेरिकल आए थे, पहले सेक्शन में 1 न्यूमेरिकल, दूसरे सेक्शन में 1 न्यूमेरिकल। यानी कि जो विद्यार्थी थ्योरी पे असली कमांड करके गए थे उनका तो पेपर अच्छा हुआ होगा, और जो सिर्फ न्यूमेरिकल के भरोसे थे उनका पेपर संभवतः ठीक ठाक नहीं हुआ होगा। इस वजह से सब डिपार्टमेंट में नए टीचर आ चुके हैं। पॉलिटिकल में देखिए, एंसेंट में देखिए, जितने भी 300 शिक्षकों की भर्ती इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि गेस पेपर गेस ही होता है, इसका बहुत भरोसा आप न करें। लेकिन फिर भी जब थ्योरी में जो मैंने बताया था उसमें से मैक्सिमम सवाल आ गए थे। विचार के परिभाषा आ गया था, उसके बाद साम्यानुमान युक्ति आ गई थी, फिर परंपरागत विरोध वर्ग आ गया था, मिल की अन्वय विधि आ गई थी, तर्क दोष भी पहचानने को आ गया था, तर्क वाक्य भी आया था। तो मैक्सिमम तो थ्योरी वालों का तो अच्छा सवाल गया, अच्छा पेपर गया होगा। लेकिन न्यूमेरिकल जो भरोसे विद्यार्थी वेन डायग्राम आया था और एक तर्क दोष को पहचानने वाला सवाल आया था, तो इस वजह से थोड़ा सा उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। तो ये बातें थी। तो पेपर का पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, यानी सवाल नहीं बदला है लेकिन पेपर का तरीका बदल गया है। साइकोलॉजी के भी पेपर में हमने देखा था कि साइकोलॉजी में भी न्यूमेरिकल की जगह थ्योरी को ज़्यादा प्रियोरिटी दी गई थी। इस बार आगे इकोनॉमिक्स का पेपर है, जो भी न्यूमेरिकल और थ्योरी जिसमें मिक्स है, उसमें कोशिश करें कि थ्योरी पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो लॉजिक का पेपर अगर आप देखते हैं तो उसमें पेपर जिसने भी बनाया है वो विश्वविद्यालय के मेन कैंपस के ही अध्यापक हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी तरीके से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो ये बात है लॉजिक की। अब आगे आने वाला पेपर है सेकेंड ईयर का, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सब पेपर में भी सब नए टीचर नियुक्त हुए हैं। तो अगर आप मल्टी डायमेंशन तरीके से मिला करके पढ़ेंगे तो कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप छिछलापन करेंगे और कूद कूद के पढ़ेंगे तब आपको समस्या हो सकती है। खैर उसका गेस्ट पेपर मैं दे ही दूंगा, लेकिन आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अच्छे से कवर करिए पूरा। अब बात हम करते हैं फर्स्ट ईयर वालों के पेपर की। तो फर्स्ट ईयर का पेपर वही पुराने पैटर्न पर ही चल रहा है। आज इंग्लिश लिटरेचर का पेपर था। इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में मैं तो बहुत कुछ नहीं बताया था। देखिए, झूठी वाहवाही मुझे नहीं लूटनी, जितना मैंने बताया था उतना मैं बताऊंगा आपको। मैंने सिंपल से उसमें बहुत एनालिसिस नहीं किया था। मैंने बोला था कि सबका आप क्रिटिकल अप्रिसिएशन पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप 4 पॉइंट को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसमें से 4 के 4 पॉइंट आए हुए हैं और क्रिटिकल अप्रिसिएशन मैक्सिमम हर एक यूनिट में पूछा ही पूछा है, तो इससे आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। बाकी इंग्लिश में मैंने कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं बताया था, लेकिन मानने वाले जो छात्र हैं वो मैसेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सब आ ही गया, और वो आ ही गया, वो आना ही था। उसमें मेरी कोई भी ये नहीं है कि मैंने ही सब कुछ बताया था, वो आपको खुद ऑटोमेटिक आइडिया था। तो मैं कोई वाहवाही के लिए नहीं बता रहा हूँ आपको कि हम पेपर भिड़ा दे रहे हैं, सब गेस आ जा रहा है, ये कोई मतलब नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। ये मेरा आंतरिक मन कर रहा है, मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाकी इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। भिड़ गया तो अच्छी बात है, नहीं भिड़ा तब तो ज़्यादा दिक्कत होगी मेरे लिए, आप ही उल्टा मुझे दोष देंगे। तो इससे मुझे कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है। बस ये है कि एक अंदर की संतुष्टि मिलती है, कितने सारे छात्र कम से कम इसी पे डिपेंड रहते हैं, और जब पेपर मैच कर जाता है तो उनके मन में अंदर से और खुशी आती होगी, जिसका मैच करता है उनके अंदर आती होगी। तो ये बात है। लेकिन अब सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी सावधान है, और फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी अल्टीमेटम ये है कि अभी मिडिवल का पेपर हुआ है, मिडिवल के पेपर में भर्ती अभी नहीं हुई है, लेकिन आगे आने वाले जैसे एंशिएंट का फिलॉसफी में बता दूंगा मैं, बहुत दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन जिस पेपर में हल्की सी भी दिक्कत होगी वहाँ पे मैं आपको पहले से अलर्ट कर दूंगा कि आप लोग इसके भरोसे ना रहिए। जैसे आज लॉजिक के पेपर में हुआ है, वैसे आगे आने वाले पेपर में भी बहुत कुछ संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। इकोनॉमिक्स वाले विद्यार्थी थ्योरी पे अच्छी तरीके से कमांड करिए, जो उनका स्टैटिक्स का पेपर है, ये बात ध्यान दे दीजिए। बाकी आज इंग्लिश लिटरेचर के मैक्सिमम सवाल आ ही गए थे, मैंने कुछ बताया नहीं था, लेकिन जितना बताया था उतना तो आ ही गया है।
लॉजिक के भी पेपर में जितना थ्योरी मैंने बताई थी उसमें से मैक्सिमम 80% थ्योरी आपके पेपर में आ गई है, और इंग्लिश के भी पेपर में लगभग 80% सवाल आ ही गए हैं, क्योंकि एक सवाल में, एक यूनिट में 2 सवाल एक कंबाइंड हो गए थे। तो इतना तो आपको कॉमन आइडिया हुआ ही होगा जब आपने क्लास की होगी। बाकी आप क्रिटिकल एप्रीसिएशन से सबका पढ़ लिए थे। बार बार कह रहा हूँ कि मल्टी डायमेंशन तरीके से सब कुछ कवर करिए। आज का पेपर देखने के बाद बहुत लोगों के होश भी उड़ गए हैं। अब पढ़िए, ऐसे भरोसे रहने से मतलब रहने वाला नहीं है। कवर करिए अच्छी तरीके से। और बहुत लोग ये बोल रहे थे, एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि इनका वीडियो ना देखा करिए, पढ़ाई पूरा सिलेबस नहीं कवर होता। तो अगर आप अपने आप वो आपका व्यक्तिगत अपना वो है, एक तरीके से कह सकते हैं आपका व्यक्तिगत विचार है, आप उसको सब पे नहीं थोप सकते। जिसको देखने का मन है वो देखेगा, जिसको देखने का मन नहीं है वो नहीं देखेगा। बाकी अगर आप जो है सबकी जिम्मेदारी आप लेके चल भी नहीं सकते, तो अगर आपको नहीं देखना तो आप मत देखिए, जाके आप पूरा सिलेबस पढ़िए, पूरा कवर करिए। आप IAS वाईएएस बनिए भैया, काहे आप BA के चक्कर में पड़े हैं। तो ये बात है। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, ध्यान दे दीजिए।